सरकार द्वारा घोषित माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने आज बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रयागराज में बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा के नेताओं ने अतीक की पत्नी को बसपा का सिंबल देकर उनको सदस्यता दिलाई। इस दौरान अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद को गरीबों का मसीहा बताकर मुसलमानों के इंसाफ की लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाया। अतीक की पत्नी ने मंच से कहा कि दलितों की लड़ाई में उनके 5 बेटे लाठी लेकर सबसे आगे खड़े नजर आएंगे। मुसलमानों का भी नशा उतर चुका है, अब वह भी रास्ता ढूंढ रहा है। मजबूरी में सपा के साथ लगा है। दलित और मुसलमान ईमानदारी से इकट्ठा हो जाए, एक जरूरतमंद दूसरे जरूरतमंद के साथ हो जाए तो उत्तर प्रदेश का क्या पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत हो जाए। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब मुसलमानों की भी आंख खुल रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही सबको एक कर देंगे। बहन जी ने मुझसे कहा है कि आपको मेयर का चुनाव लड़ाना है, लेकिन साथियों, मेरे मेयर बन जाने से कोई समस्या हल न होगी जब तक बहन मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बनती। तब तक कोई समस्या हल न होगी। हमारे कम से कम 250 से 300 खास लोग जेल में हैं। मेरे 2 बेटे जेल में हैं और सांसद जी भी जेल में है, वह भी जेल में है। मेरा देवर पूर्व विधायक अशरफ, वह भी बरेली जेल में है। न कोई खास, न हमदर्द, न साथी है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। हम लोगों के 13 बैंक अकाउंट सीज है। जैसे तैसे करके घर चला रहे हैं। अगर बहन जी ने मुझको मेयर का चुनाव लड़ा ही दिया तो भाइयों, आप सबको फिर खुद ही प्रत्याशी की तरह चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगी और अगर आपने अपनी इस बहन को मेयर बना दिया तो दलित और जरूरतमंद भाइयों, आपकी इज्जत, सम्मान और वकार के लिए मैं अपने पूरे खानदान, रिश्तेदार और मेरे 5 बेटे हैं, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि पूरे मंडल में दलित भाइयों के साथ अगर कहीं अत्याचार हुआ तो मेरे बेटे लाठी लेकर सबसे आगे। कभी मायावती और अतीक में 36 का आंकड़ा था, लेकिन सियासी माहौल कुछ ऐसा बना कि दोनों की ही सियासी जमीन खिसकने लगी। इसलिए दोनों एक दूसरे के सहारे अपनी राजनीति जमीन बचाने में लगे हैं। अतीक की पत्नी ने बसपा के मंच से मायावती की कई तरह से तारीफ करके उनको ही मुसलमानों का हितैषी बताया। अतीक की पत्नी इससे पहले अशरउद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हुई थी। अब अतीक की पत्नी बसपा में शामिल होकर मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। मायावती भी मुस्लिम और दलित गठजोड़ को लेकर नया समीकरण बनाने की कोशिश में है। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में है। अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में और बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में, जबकि छोटा बेटा अली नैनी जेल में बंद है। फिर उनकी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से दोस्ती हो गई, लिहाजा हम लोग अनुशासन सीख ही नहीं पाए। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के अनुशासन पर चलेंगे और आप भी समय समय पर हमको राय देते रहेंगे। दलित और मुसलमान को इकट्ठा करने की राजनीति डॉक्टर फरीदी साहब ने शुरू किया था और माननीय स्वर्गीय काशीराम जी ने उसको आगे बढ़ाया और माननीय बहन जी ने कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया। भाइयों और बहनों, मेरे शौहर अतीक अहमद साहब ने हमेशा बहुजन समाज को पसंद किया है और गाड़ी में तेल भरवा कर स्वर्गीय जंग बहादुर पटेल जी और काशीराम जी को देखकर प्रदेश का दौरा करवाते थे। मेरे शौहर काले शीशे की गाड़ी में बैठकर माननीय काशीराम जी का भाषण सुनते थे। मेरे शौहर अतीक अहमद साहब हमेशा बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहते थे और हमेशा दलित भाइयों से प्यार कर रहे हैं, वह सम्मान देते रहे हैं।
लेकिन नसीमुद्दीन जैसे बहुत से लोगों ने मेरे शौहर को हमेशा बहन जी से दूर रखा, लेकिन आज मौका मिला है। मुसलमान भी बहुत से दूर रहकर बड़ी बिरादरी वालों और पैसे वालों को अच्छा समझते रहे, और ऐसे मुसलमान भाई भी हैं जिनकी ठाकुर भाइयों और ब्राह्मण भाइयों की तरह ख्वाहिश होती है कि हमको भी देखकर